दिल्ली का ड्वेल थीफ क्या है वो आपको हम बता दें। देखिए 56 साल पहले 1967 में देवानंद की एक फिल्म आई थी और उसका नाम था ड्वेल थीफ। आज हम आपको ठीक वैसी ही एक कहानी दिखाने जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ड्वेल थीफ ने ऐसा उत्पात मचाया कि देखने और सुनने वाले दहल गए। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ज्वेलरी शॉप की छत की दीवार को काटकर चोर स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर दाखिल हुए और तिजोरी में रखे करीब 25 करोड़ के जेवरात लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। राजधानी दिल्ली में फिल्मी अंदाज में हुई द ग्रेट रॉबरी। कहीं ना कहीं इन सब चीजों से पुलिस को लगता है कि कोई ना कोई इनसाइडर है जिसे रैकी की हुई थी, जिसे सब कुछ पता था और उसके बाद ही पूरी साजिश रचकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। चोर छत से आए, वो छत से नीचे आए और जो यहाँ का स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी दीवार में जो है वो छेद किया और फिर वहाँ से जो चोरी है वो की गई। चोरी हुई है वो लगभग 20 से 25 करोड़ की चोरी दिल्ली के एक इतने मुख्य इलाके में, एक इतने मेन मार्केट में हुई है। राजधानी की द ग्रेट रॉबरी, जिसकी कहानी ने पूरे देश को हैरान कर दिया। जिसने भी सुना वो एक बार में यकीन नहीं कर पाया। सवाल ये है कि भला देश के पॉश इलाके में ऐसी चोरी कैसे हो सकती है? कैसे दीवार तोड़कर चोर 25 करोड़ के जेवर लेकर फरार हो गए? दिल्ली पुलिस सबूत ढूंढ रही है और चोर इतने शातिर निकले कि जाते समय सबूत मिटाने के सारे इंतजाम करके निकले। आपकी स्क्रीन पर करीब 1.5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा जो सुराख दिखाई दे रहा है वो देश की राजधानी दिल्ली में हुई करीब 25 करोड़ की लूट का सबसे बड़ा सबूत है। दिल्ली के भोगल इलाके में मौजूद ये है उमराव सिंह ज्वेलरी शॉप। ये पूरी इमारत उमराव ज्वेलर्स की है और दुकान में मौजूद करोड़ों रुपए के जेवरात चुराने के लिए चोरों ने इस इमारत की छत का रास्ता चुना था। ये जो बिल्डिंग है पूरी इन्हीं उमराव सिंह ज्वेलर्स वालों की है। पहले जो चोर थे दुकान की इस बिल्डिंग की छत पर पहुंचे, छत के दरवाजे को तोड़ा और उसके बाद इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए। सीधा नीचे शोरूम पर पहुंचे क्योंकि जो ज्वेलरी है, जेवरात है, उसको सेफ हाउस के अंदर रखा जाता है। सेफ हाउस के दरवाजे को तोड़ना आसान नहीं होता। सामने आपको वो स्ट्रॉन्ग रूम दिखाई दे रहा है जिसमें करोड़ों रुपए की ज्वेलरी रखी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर गहनों की दुकान में छत काटी जा रही थी तो किसी को खबर क्यों नहीं लगी? क्या कोई आवाज नहीं आई? क्या छत की दीवार को काटने और स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचने में चोरों को वक्त नहीं लगा? क्या 25 करोड़ की इस चोरी में दुकान से जुड़ा कोई सदस्य भी शामिल हो सकता है? भारत की बात में हम आपको इस चोरी से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो शुरुआत करते हैं चोरी के वक्त से। तारीख 24 सितंबर रविवार की शाम। हर रोज की तरह दिल्ली के भोगल का बाजार रोशन था। दुकानदार और खरीदार अपना काम कर रहे थे। रविवार रात को उमराव ज्वेलर्स ने दुकान का शटर गिराया और वो घर चले गए। चोरों ने भी रविवार रात का ही वक्त चुना था। रविवार रात का वक्त इसलिए चुना गया था क्योंकि अगले दिन यानी सोमवार को दुकान बंद रहती है। चोरों के पास रविवार रात से लेकर सोमवार दिन तक का पूरा वक्त था। सेफ हाउस के दरवाजे को तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन चोर अच्छी तरीके से इस बात को जानते थे कि उनके पास सोमवार का पूरा दिन है। वो आराम से इस शोरूम के अंदर बैठे रहे, सेफ हाउस की दीवार को
धीरे धीरे तोड़ा, जिससे आसपास किसी को किसी तरह की भनक ना लगे, और उसके बाद सेफ हाउस के अंदर घुसकर सोने चांदी और डायमंड की करीब 20 से 25 करोड़ की जो ज्वेलरी है उसको चुरा लिया। शॉप में सबसे नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर आपको जो स्ट्रॉन्ग रूम दिखाई दे रहा है, उस तक पहुंचने के लिए चोर कैसे छत के रास्ते आए। चोरों ने सबसे पहले छत के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ा। वो बिल्डिंग के भीतर दाखिल हुए, लेकिन जो दीवार तोड़ी गई वो मामूली दीवार नहीं थी। दुकान की तिजोरी की तरफ बनी दीवार टूटी थी। दरअसल स्ट्रॉन्ग रूम का आगे की तरफ का दरवाजा लोहे का है, जबकि बाकी तरफ दीवारें हैं जो कि जीने की तरफ मिलती है। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि चोरों को इस बात का मालूम होगा कि किस दीवार के नजदीक तिजोरी पड़ती है। पुलिस और फोरेंसिक टीम यहाँ पर जांच करने आई। उन्होंने इस शोरूम में जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात की, क्योंकि शक ये भी हो रहा है कि अगर इतनी बड़ी चोरी को इतनी एफिशिएंटली जो है उन्होंने अंजाम दिया है, इसका मतलब ये है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से मौजूद थी कि अंदर उनको किस तरीके से जाना है, क्या चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। ये जो सूचना है वो उनके पास पहले से मौजूद थी। जिस इलाके में चोरी हुई वहाँ हर तरफ ज्वेलरी शॉप है, लेकिन चोरों को भी पता था कि पूरे इलाके में सिर्फ एक चौकीदार होता है। निजामुद्दीन का भोगल इलाका बेहद वीआईपी इलाका है। बड़े बड़े ज्वेलर्स के शोरूम हैं यहाँ पर। काफ़ी जो वीआईपी लोग हैं वो भी इस इलाके में रहते हैं। और आप जिस जगह पर ये पूरी की पूरी वारदात हुई उसके सामने भी देख सकते हैं पीएस ज्वेलर है, और वही चोर थे, रॉबर थे। उन्हें ये बात पता थी कि इतने वीआईपी इलाके में इतनी ज्वेलरी शॉप होने के बावजूद यहाँ पर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कि चौराहे पर ही खड़ा रहता है, और कहीं ना कहीं उन्होंने इसी का फायदा उठाया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।